बच्चे, परसों 24 मई 2026 सिविल सर्विसेज का एग्जाम होना है। मैं समझ सकता हूं आप लोगों को कितना स्ट्रेस हो रहा होगा, कितनी एंजाइटी में हैं आप, सांसें फूल रही होंगी। बट बेटा, ये नॉर्मल है। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम से पहले आप जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत पे भरोसा होने के बावजूद मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, एग्जाम में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है, कोई इत्तेफाक से इक्का दुक्का ऐसा हो जिसको आप ओवर ब्रिलियंट कह सकते हो, गॉड गिफ्टेड कह लो, ठीक है, जो भी कह सकते हो कह लो। वैसा ही हो सकते हैं जिनको कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, हम जाएंगे और हम पेपर को तोड़ के आ जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, हम लोग जैसे, आप जैसे, सबको कहीं ना कहीं नर्वसनेस तो होती ही होती है। ये नर्वसनेस जायज है, बहुत कॉमन है, ठीक है। मतलब ये आप चैट जीपीटी पे इस तरह का सवाल करो, गूगल से मत पूछना। गूगल से पूछोगे तो बहुत बड़ी समस्या बता देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जैसे आप चैट जीपीटी मान के चलो मुझे, तो मैं बताऊंगा कि ये समस्या आपकी बड़ी समस्या नहीं है, ये बड़ा ही कॉमन है। तो घबराओ मत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आपको समझना है कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, आपको अपनी तैयारी पे भरोसा करना है अब, ठीक। जो भी आपने किया है, आपको मैं बता दूं, अच्छा करोगे। जीएस में जो किया है, रिवीजन मोड में आ गए, एकदम रिवीजन खाली करो, एकदम ब्रेन को काम करो। थोड़ा बहुत जाके नहीं होता है, मूवीज वगैरह भी देख लो। मैं तो कहूँगा मूवीज देखो जाके, थोड़ा टहलो, अपने लोगों से बात करो, घर में बात करो, फ्रेश करो दिमाग को, थोड़ा सो लो, है ना, टाइम पे थोड़ा सो जाओ, ब्रेन को फ्रेश करो। कामनेस चाहिए, मतलब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आपका दिमाग फिर वैंडरिंग है ना, मान लो कि घूम फिर रहा है कि नहीं सर, दिमाग में चल रही है बातें, क्या होगा कैसे होगा, फ्यूचर में जा रहा है ना, तो थोड़ा सा बैठो, ठीक है। मैं पहले भी समझा चुका हूं, बैठो आराम से, बैठ के ज्यादा देर मत करो, थोड़ा सा अपने सांस को कंट्रोल में लो, है ना। लाओ त्सो ने कहा है, सांस को कंट्रोल, दिन में 2 या 3 बार अगर आप चाहते हो ना, सांस को अपने कंट्रोल में लेकर आओ। कंट्रोल मतलब उस पर अटेंटिव हो जाओ। कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, करोगे बहुत अच्छा होगा आपके लाइफ में। अगर आपको थोड़ी सी भी स्ट्रेस हो रही हो, और आपको स्ट्रेस हो रहा हो और आपको मैनेज नहीं हो पा रहा है ना, तो ये चीज आपको काम करेगा। आप एक काम करना, आप बैठना आराम से, सीधा तन के बैठना, और आप आंखें बंद करना, ठीक। उसके बाद आंखों को बंद करने के बाद धीरे धीरे, पूरा धीरे धीरे सांस को खींचते हुए नाभि तक ले जाना, नेवल तक, है ना। नेवल तक ले जाने के बाद पहले सांस को वहां रोकना, और फिर सांस को छूटते हुए देखने की कोशिश करो। मैंने, ठीक है, हवा देख तो सकते नहीं हो, लेकिन फील तो कर सकते हो ना कि कुछ बाहर की ओर जा रहा है। वो ध्यान लगाना, उस चीज को देखने की कोशिश करना कि कैसे आपके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, और आपको वो प्राण वायु आपके अंदर जा रहा है और आपके यहाँ पे नेवल तक पहुंच रहा है। और धीरे धीरे उसको होल्ड करो थोड़ी देर तक, और फिर वापस करो, और उसी स्पीड से, हाँ, उसको बाहर निकलने दो। और ऐसा 4-5 बार करोगे शुरू में, फिर उसको बढ़ा दो, 7-8 बार कर लो। कहने का मतलब 4 से 5 मिनट कर लो बेटा, सुबह शाम कर लो। सुबह और शाम कर लोगे ना, शाम कर लोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा तुम बहुत हद तक अपने कंट्रोल में चीजों को ले आओगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, एग्जाम में आपको ये बहुत स्ट्रेंथ देगा कि अगर किसी तरह का अटपटा सा क्वेश्चन आपको दिख जाए, क्वेश्चन पेपर सामने में आते ही आपका पूरा नर्वस हो जाओ, आपको समझ नहीं आए क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। यही चीज करना है, सांस, गहरी सांस लेनी है। वहां पे एकदम आपको 2 बातें मैं पहले ही बता दूं। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिखा, और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद लगता है कि ये तो एग्जाम लग मेरे लिए है ही नहीं। क्वेश्चन पहले लुक में उस समय पूरी तरह से खो जाते हैं बच्चे, और ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख गया ना कि जो आपने शायद देखा नहीं होगा, 2 4 5 क्वेश्चन ऊपर से नीचे दिख गया ना, तो लगता है कि ये तो गया, पूरा साल गया। और वो हमारे दिल में ऐसे जगह कर जाता है, इतना पेनफुल हो जाता है हमारे लिए कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, यूपीएससी जब पेपर बना रही है ना, तो वो चाहती है कि आप पास करें। यूपीएससी आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी देती है पास करने की। आपको ध्यान रखना है कि जो भी 80 क्वेश्चन
आपको दिए जाएंगे। उस 80 क्वेश्चन में आपने जो टारगेट फिक्स किया है, जैसे मैं अपने बच्चों को बोलता हूं 50 से 55 प्लस क्वेश्चन का टारगेट तो जरूर बना के रखो, क्योंकि मुझे यकीन होता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो 25 प्लस क्वेश्चंस तो रीजनिंग में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कर ही लेंगे, और बाकी के 30 प्लस क्वेश्चंस मैं चाहता हूं कि वो, और मैं जानता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा तो वो एलआर और मैथ से निकाल ही लेते हैं, है ना। तो इतना मैं उनको इसलिए क्योंकि वो सेफ साइड में चले जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है, और स्ट्रेटजी आपने आज तक जो बनाया हुआ है ना, उसको वहां जाकर बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ये है कि अगर सवाल आपको डिफरेंट तरीके से दिया जाए तो कोई बात नहीं है, आप उस चीज को देखो कि किस तरीके से करने पे आप वहां पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो टाइम को, दैट इज ओके। लेकिन अचानक से स्ट्रेटजी चेंज नहीं करना है। अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस देखे और सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन दिख रहा हो 27 29, तो आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आज तक जो समय दिया है, कोशिश करो कि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है तो गो विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, गो एंड स्टार्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही शुरू करना। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है बेटा, तो बिगिन विथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। बिगिन विथ दिस, हाँ बिगिन विथ दिस। क्यों ऐसा क्यों होता है कि ये साइकोलॉजिकल एडवांस, साइकोलॉजी आपका जो होता है ना, ये साइकोलॉजिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी कहती है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस कर रहे हो आप, वो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो ये आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपका दिल कहता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, ठीक है, तभी आप उस पर टिक मार रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी भी आपको फेवर कर रहा होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस उठाओ, लेकिन हाँ यहाँ पे बी वेरी अटेंटिव, बी वेरी अलर्ट। हाँ जो आपने टाइम फिक्स किया है, जैसे आपने टाइम फिक्स किया है ना कि सर मैं 30 मिनट्स का टाइम दूंगा या 35 मिनट्स का टाइम दूंगा, जो भी, या मान लो आपने फिक्स किया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 40 मिनट्स का टाइम, तो बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 40 मिनट्स का टाइम देते ही हाँ बस यहीं पे स्टॉप हो जाओ। क्यों? क्योंकि बाकी समय भी आपको देना है, आपको वहां पे पेपर को भी सर्कल करना है, साथ ही साथ वहां आपको नाम वाम सब भी फिलअप करना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस एलआर और मैथ्स पे अटैक करना है। एलआर और मैथ्स के क्वेश्चंस में आपको 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दिख रहा है, आपको इजी क्वेश्चन को चुन चुन के करना है, चूज एंड डू, ठीक है, इजी। और फिर इजी के बाद मॉडरेट लेवल क्वेश्चन को अटैक करना है, ठीक है। डिफिकल्ट लेवल पे तो जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे ही डिफिकल्ट लेवल दिखा, ठीक है, आप समझ जाओ कि ये आपका स्पीड ब्रेकर है, रुकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकेंगे हम लोग। एग्जाम का यही होता है, एग्जाम में आप अपना ईगो नहीं दिखाएंगे, आप अपना स्मार्टनेस दिखाते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्रॉमिस करो ईगो नहीं दिखाओगे, स्मार्टनेस दिखाओगे, ठीक है। एकदम स्मार्टनेस ये कहता है कि आपको लगता हो ना किसी क्वेश्चन को देखकर कि ये तो बहुत अच्छे से आता है हमें, लेकिन फिर भी अगर आपका वो टाइम ले रहा हो, 1 मिनट 1.5 मिनट ले चुका हो, 2 मिनट ले चुका हो, बिल्कुल उसको स्किप करो। घर में आके हम उससे उलझेंगे, वहां नहीं उलझेंगे, क्योंकि वो स्पीड ब्रेकर साबित हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एलआर और मैथ्स के पहले इजी क्वेश्चंस को, पहले लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के इजी क्वेश्चन को। तो कोई बच्चा अगर कहता है कि नहीं सर मैं साइकोलॉजी, मैं यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं, मैं लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के इजी क्वेश्चंस को पहले पिक करके निकालना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा वो भी बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं होता क्या है, साइकोलॉजी समझो बेटा। साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर आपने एग्जाम दिया, ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिया और उस एग्जाम में आपने पहला क्वेश्चन, ठीक है, मान लो सॉल्व देखा, जैसे 2025 में था, पहला क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे, गलत हो गया, तीसरा क्वेश्चन आपसे टाइम ले रहा है, आप सही नहीं कर पा रहे हो और बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, आपको स्किप करना पड़ा, चौथा आपने किया गलत हो गया, पांचवा आपने किया बहुत टाइम लगा के किया, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जानते हो क्या होगा, छठे क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, और छठे क्वेश्चन से आपको जो आ भी रहा होगा ना वो भी पेनफुल हो जाएगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है, जब आप
आप पहले क्वेश्चन को कर लेते हो और वो सॉल्व हो जाता है, दूसरा कर लेते हो और सॉल्व हो जाता है। पहला दूसरा मतलब सीरियल वाइज नहीं, कोई भी चूज कर लेते हैं हम लोग। कहीं मान लो कि 73rd नंबर क्वेश्चन चूज कर लिया और सॉल्व कर लिया, फिर हमने कर लिया 63 नंबर क्वेश्चन सॉल्व और सॉल्व कर लिया, फिर हमने कर लिया 26 नंबर क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया, तो चौथा भी सॉल्व हो गया, पांचवा भी हो गया। तो छठा अगर नहीं भी आता होगा ना, उसके बारे में थोड़ा कम भी इंफॉर्मेशन होगा ना, तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। जानते हो क्यों? हाँ, क्योंकि तब तक आप मोमेंटम में आ जाते हैं, तब तक आप फ्लो में आ जाते हैं। तो आपको फ्लो अटेंड करना है, मतलब रॉन्ग के फ्लो में नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस डाउन होने वाले फ्लो में नहीं जाना है। आपको कॉन्फिडेंस डाउन होने वाले फ्लो में नहीं जाना है, आपको कॉन्फिडेंस अपग्रेड करना है वहां पे। तो इसीलिए पहला काम आप करोगे कि क्वेश्चन पेपर को पूरा देखोगे, थोड़ी ही देर के अंदर पूरे 80 के 80 क्वेश्चंस आपके आंखों के आगे से निकल जाना चाहिए। जिन्होंने भी 2025 वाले पेपर को पूरा देखा होगा, उनको पता होगा कि शुरू के कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर अंतिम के कुछ क्वेश्चंस को पहले कर लिया जाए तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। और ऐसे ही यूपीएससी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देगी, जहां से आप क्वेश्चन को चुन चुन कर निकाल के पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आपका साइकोलॉजी बूस्ट होगा कि आप सही कर रहे हो, फिर आप एंटर करोगे मॉडरेट लेवल में, और उसी तरह से आप करते करते नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 50 प्लस तक लेकर जाओ। ठीक है, वहां पे और कम से कम 45 प्लस तक लेकर जाओ। और जिन बच्चों को मान लो कहते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो कोई बात नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करो, कर सकते हो शुरू। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप 100% श्योर नहीं होते हैं क्वेश्चन आप अपने आंसर को लेकर, लेकिन साइकोलॉजी जरूर बूस्ट हो जाती है कि आप सही कर रहे हैं। लेकिन यहां पे फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो टाइम फिक्स किया है, ठीक है, तो उस पे स्टिक रहना। ठीक है, चेंज मत करना कि नहीं यहां 1 घंटा दे देते हैं, नहीं, वहीं पे ब्रेक करो और फिर शिफ्ट करो। ठीक, तो जो भी स्ट्रेटजी यूज करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस ध्यान रखना कि अपने ऊपर भरोसा रखना है, घबराना नहीं है। पेपर अगर तुम्हारे अगेंस्ट दिखा है, पैटर्न अलग भी हो जाए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट कभी भी अलग नहीं होता है। पैटर्न कितना भी बदलने दो उनको, जो है तुम्हें जो आता है वो बेस्ट करके आना है वहां पे। तुम वहां पे पूरा नहीं करने गए हो, तुम 100% नहीं, तुम वहां अपना बेस्ट देने गए हो। तो याद रखना, पैटर्न जितना भी बदलना चाहते हैं उनको बदलने दो, वो कर सकते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन मुझे यकीन है कि जो कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है, और एक बार जो तुमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है ना, वो कभी नहीं बदलेगा, वो तुम्हारे साथ अब जिंदगी भर रहेगा। इसीलिए तुम अपने आप पे यकीन करोगे बच्चे, और परसों के एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। भरोसा रखो, अभी की जो पढ़ाई है इसी पे करना है तुम्हें। अपना अपना पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस है बना के एग्जाम हॉल में बैठना है। और जो मैंने कहा, थोड़ा सा मेडिटेशन पे फोकस करो, थोड़ा कामनेस लाओ, अच्छा खाना खाओ, नींद लो, और लाइफ को एंजॉय करो। चलो, और मैंने पहले भी कहा है, अपना 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 सेंटर लिख दो कमेंट में, मैं मेरे नजदीक जो सेंटर होगा मैं वहां पे आके तुमसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, सी यू, जय हिंद, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एवरीवन, सी यू।